हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं जिसमें हमने कई सारे टॉपिक्स जैसे रूसी क्रांति, फ्रांस क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, पुनर्जागरण, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण ये सब पढ़ चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम एक अगले टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है औद्योगिक क्रांति। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, जो कि है औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नोल्ड टॉयनबी ने किया। तो जो औद्योगिक क्रांति पद है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अर्नोल्ड टॉयनबी ने। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो वो इंग्लैंड से हुई। यानी जो है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुआ? तो वो इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। और जो है औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई, उसका कारण क्या था कि इंग्लैंड के पास जो है वो कई सारे उपनिवेश जो थे उनके कारण कच्चे माल और पूंजी की ज़्यादा अधिकता थी। और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किससे हुई, किस उद्योग से? तो वो था सूती कपड़े का उद्योग। तो ये पूछा जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो है, शुरुआत वो कहाँ से हुई? तो वो हुई है इंग्लैंड से। और जो है इंग्लैंड से किस कारण से हुई? तो वहाँ पर जो है कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी उपनिवेशों के कारण। और किस उद्योग से हुई? तो वो था सूती कपड़ा उद्योग। यानी इस उद्योग से जो है वो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, सूती कपड़े उद्योग से। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकडम नामक व्यक्तियों ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली। तो जो पक्की सड़कें बनाने की विधि है वो सबसे पहले किसने निकाली थी? स्कॉटलैंड के दो व्यक्तियों ने, जो है स्कॉटलैंड के मैकडम नामक के व्यक्तियों ने। जो मैकडम व्यक्ति थे उन्होंने सबसे पहले जो है वो पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली। 1761 ईस्वी में ब्रिंडले जो है नामक इंजीनियर, ये एक इंजीनियर थे, उन्होंने एक नहर बनाई जो कि मैनचेस्टर से बर्सले तक थी। तो मैनचेस्टर से बर्सले तक की नहर को किसने बनाया? ब्रिंडले ने, जो कि एक इंजीनियर थे। कब बनाई? तो 1761 में बनाई। और जो है इनका वो मतलब उनका प्रोफेशन क्या था? तो वो इंजीनियर थे। और कहाँ से बनाई थी? मैनचेस्टर से बर्सले तक की उन्होंने नहर बनाई थी। तो ये थे ब्रिंडले। और ये औद्योगिक क्रांति के कुछ जो है पॉइंट्स बताए गए हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? इंग्लैंड से, सूती कपड़ा उद्योग से। और इस औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अर्नोल्ड टॉयनबी ने। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन, उन्होंने पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन रॉकेट बनाया। तो सबसे पहले भाप से चलने वाला रेल इंजन रॉकेट किसने बनाया? तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने। कब? 1814 ईस्वी में। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जो जर्मनी है वो इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। यानी ये दोनों ही जो कॉम्पिटिटर थे एक दूसरे के। तो जो औद्योगिक क्रांति की ये दौड़ चल रही थी उसमें इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था? तो वो था जर्मनी। यानी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से, सूती कपड़ा उद्योग से, और सबसे पहले प्रयोग किया था अर्नोल्ड टॉयनबी ने। लेकिन जो इंग्लैंड था उसका इसमें कॉम्पिटिटर कौन था, यानी उसका प्रतिद्वंदी कौन था? तो वो था जर्मनी। किस में? औद्योगिक क्रांति की दौड़ में। और भाप से चलने वाला पहला रेल इंजन रॉकेट किसने बनाया था? तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने। और कब बनाया था? तो 1814 में। ये सब भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये पूछे जा सकते हैं। तो इनको आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है अच्छे से, और अच्छे से इनको लर्न कर लेना है। फिर हम पढ़ेंगे कि औद्योगिक क्रांति में जो क्या क्या आविष्कार किए गए हैं, जिस पे हम आविष्कार क्या हुआ है वो, और आविष्कार किसने किया है वो, और कब किया है। तो इन तीनों चीज़ों को देखेंगे, यानी आविष्कार, आविष्कारक और किस वर्ष में आविष्कार हुआ। तो पहला है तेज़ चलने वाला शटल। तो वो किसने बनाया था? जॉन के ने। कब बनाया था? 1733 ईस्वी में।
फिर नेक्स्ट है स्पिनिंग जेनी। तो स्पिनिंग जेनी किसने बनाया था? जेम्स हॉर ग्रिव्स ने। कब बनाया था? 1765 ईस्वी में। स्पिनिंग जेनी जो है ये पानी की शक्ति से चालित, पहला स्पिनिंग जेनी अलग था और ये वाला जो था ये पानी की शक्ति से चलता था। तो स्पिनिंग जेनी जो दूसरा है वो किसने बनाया? रिचर्ड आर्कराइट ने। कब बनाया? तो 1767 ईस्वी में, मतलब पहली वाली स्पिनिंग जेनी के 2 साल बाद। और स्पिनिंग म्यूल ये किसने बनाया? क्रॉम्पटन ने। किसने? क्रॉम्पटन ने। कब बनाया? तो 1776 ईस्वी में। घोड़े द्वारा चलाया जाने वाला करघा ये किसने बनाया था? कार्ट राइट ने। और सेफ्टी लैंप जिसके बारे में हम अक्सर सुनते भी हैं और कहीं कहीं पर हम जो है हमसे पूछा भी जाता है इसके बारे में। तो सेफ्टी लैंप को किसने बनाया था? हम्फ्री डेवी ने। कब बनाया था? 1815 में। तो ये सारे जो भी आविष्कार हैं, आविष्कारक हैं और वर्ष है, तो वो सब जो है औद्योगिक क्रांति के जो है वो आविष्कार हैं। यानी तेज चलने वाला शटल, स्पिनिंग जेनी और पानी की शक्ति से चलने वाला स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग म्यूल और घोड़े द्वारा चलाया जाने वाला करघा और सेफ्टी लैंप, ये सारे जो है वो औद्योगिक क्रांति के आविष्कार हैं। तो ये पूरा टॉपिक था औद्योगिक क्रांति का, यानी उससे जुड़े हुए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और थोड़े से पॉइंट। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक वो हम इसी वीडियो में कवर करेंगे जो कि है इंग्लैंड की क्रांति। इंग्लैंड में क्रांति को अगर हम देखें तो इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ था 1642 में। तो ये हम लोगों ने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाकर विज़िट करिए और वहाँ से उन वीडियोस को देखिए और अपनी हिस्ट्री को बेटर करिए। और अगर आपको कोई परेशानी होती है ढूंढने में तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर ऑप्शन मिल जाएंगे, उसमें मिडीवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की और जल्द ही जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री की भी अवेलेबल हो जाएगी वहाँ पर। तो आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं और अपने जो छोटे टॉपिक्स हैं जो या फिर जो समझने में आपको समस्या होती है वो टॉपिक्स आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो इंग्लैंड में क्रांति जो है, तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध था वो कब हुआ? तो चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ 1642 ईस्वी में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? तो वो हुई थी 1688 ईस्वी में। उस समय जो इंग्लैंड का शासक था वो जेम्स द्वितीय था। तो जब इंग्लैंड में गौरव क्रांति हुई तो उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? जेम्स द्वितीय। और ये कब हुई? तो 1688 ईस्वी में। अब अगर देखें एक बेहद इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम अक्सर सुनते हैं जिसके बारे में, वो है सप्तवर्षीय युद्ध। तो सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था 1756 से 1763 में। किसके किसके बीच में हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था 1756 से 1763 में। और अगर हम देखें जो गुलाबों का युद्ध है तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ। तो अक्सर पूछा जा सकता है कि गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ है? तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए फोर्स किया, यानी उनको मजबूर किया। और इस अधिकार पत्र को जो है वो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो हम जो अक्सर वर्ड सुनते हैं मैग्ना कार्टा, तो मैग्ना कार्टा क्या होता है वो आपको यहाँ पर समझने में आसानी होगी। जब इंग्लैंड के जो सामंत थे और वहाँ का जो राजा था जॉन, उसको जब इंग्लैंड के सामंतों ने एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया तो वही अधिकार पत्र जो है वो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये कब हुआ? 1215 ईस्वी में। ये सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। इसमें जो है वो सामान्य जो सर्वसाधारण यानी आम जनता के एक तरीके से आप कह सकते हैं उनके जो अधिकार थे उनका घोषणा पत्र था। उस पर उनको जो है वो हस्ताक्षर करने के लिए जॉन को मजबूर किया गया और वही अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। तो किस वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद मात्र उनके हाथों की कठपुतली बनी रही? कौन सा था? ट्यूडर वंश। कौन सा वंश था वो? तो वो था ट्यूडर वंश। यानी उसके राजा इतने शक्तिशाली थे कि जो संसद थी वो उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। फिर है एलिजाबेथ प्रथम।
तो एलिजाबेथ प्रथम जो है उनका संबंध किस वंश से है, तो वो ट्यूडर वंश से है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो एलिजाबेथ प्रथम थी उनका संबंध किस वंश से था, तो वो था ट्यूडर वंश। और इंग्लैंड में जो गृह युद्ध था, यानी जो इंग्लैंड में गृह युद्ध हमने ऊपर पढ़ा चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 में हुआ, तो वो गृह युद्ध कब तक रहा, तो वो 7 वर्षों तक रहा। यानी जैसे कि अगर वो 1642 में हुआ है तो लगभग 1648 तक वो रहा होगा। क्या, इंग्लैंड का गृह युद्ध। यानी 1642 से जो है 1648 तक 7 साल तक वो जो गृह युद्ध इंग्लैंड में रहा वो चला। यानी एक लंबे पीरियड तक वो युद्ध जो है वो इंग्लैंड में लड़ा गया, जो कि था गृह युद्ध, जो चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ। इंग्लैंड के राजा जो चार्ल्स प्रथम थे, जिनके समय में गृह युद्ध हुआ, उनको फांसी की सज़ा दी गई। और गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को जो है वो क्या कहा गया था, तो उनको कहा गया था कैबेलियर। तो जो जब गृह युद्ध चल रहा था तो उस दौरान जो राजा के समर्थन में थे उनको कैबेलियर कहा गया था। क्या कहा गया था उनको? उनको कहा गया था कैबेलियर, जो राजा के समर्थन में थे। और संसद के समर्थन में जो थे उन्हें राउंड हेड्स कहा गया। क्या कहा गया उन्हें? तो उन्हें कहा गया था राउंड हेड्स। राउंड हेड्स जो संसद के समर्थन में थे, और जो राजा के समर्थन में थे वो कैबेलियर, और जो संसद के समर्थन में थे वो राउंड हेड्स। तो ये पूरी कहानी थी इंग्लैंड की क्रांति के बारे में। मोस्टली इसमें क्या था, गृह युद्ध के बारे में बताया गया था, जो कि चार्ल्स प्रथम के टाइम में हुआ और 7 सालों तक रहा। और एलिजाबेथ प्रथम, जिनका हम नाम सुनते हैं, वो ट्यूडर वंश से संबंधित थी। ट्यूडर वंश के राजाओं के शासन में जो संसद थी वो उनके हाथों की कठपुतली थी। और जब गृह युद्ध के बाद फिर क्या हुआ कि मतलब गृह युद्ध जब चल रहा था तो जो ये इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स प्रथम, इनको फांसी की सज़ा दे दी गई। और गृह युद्ध में जो राजा का समर्थन कर रहे थे उन्हें कैबेलियर, और जो संसद का समर्थन कर रहे थे उन्हें राउंड हेड्स कहा गया। ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हमने औद्योगिक क्रांति और इंग्लैंड की क्रांति के बारे में, मतलब जो इंग्लैंड में क्रांति हुई उसके बारे में देखे हैं। तो इसी के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो उससे आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत ना हो और आप अपना बेहतर एग्ज़ाम में कर पाएँ। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।